बारिश तेज हो रही थी। एक युवा भारतीय कपल पुरानी हवेली के बाहर खड़ा था। आसमान में बिजली चमक रही थी। हवेली का टूटा हुआ गेट हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। चारों तरफ डरावना सन्नाटा फैला हुआ था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस हवेली के अंदर कोई उनका इंतजार कर रहा है। हवेली की ऊपरी खिड़की से हल्की लाल रोशनी दिखाई दी। पर्दे के पीछे किसी इंसान जैसी परछाई खड़ी थी। बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थी और वो साया बिल्कुल हिल नहीं रहा। लड़का धीरे धीरे जंग लगा गेट खोलने लगा। उसके पीछे खड़ी लड़की डर से कांप रही थी। चारों तरफ घना कोहरा था और अचानक गेट अपने आप जोर से चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। हवेली की छत पर कोई अंधेरा साया उन्हें देख रहा था। बिजली चमकी और एक पल के लिए उसकी सफेद चमकती आंखें दिखाई दी, लेकिन अगले ही सेकंड वो गायब हो चुका था। दोनों हवेली के अंदर दाखिल हुए। पूरा हॉल धूल से भरा था। पुराने फर्नीचर सफेद कपड़ों से ढके हुए थे। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ सालों से कोई नहीं आया। दीवार पर एक पुरानी फैमिली पेंटिंग लगी थी। लड़की ने जैसे ही उसे देखा, पेंटिंग की आंखें धीरे धीरे उसकी तरफ घूम गईं। उसकी सांसें रुक गईं। अचानक लड़की को पीछे से फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। वापस चले जाओ। वो डर कर पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। हॉलवे के आखिर में एक भूतिया औरत खड़ी थी। उसका चेहरा पीला था और लंबे काले बाल उसकी आंखों को ढके हुए थे। लेकिन जैसे ही लड़के ने टॉर्च उस पर डाली, वो हवा में गायब हो गई। ऊपर की मंजिल पर लड़का एक पुराने लकड़ी के दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाजे पर गहरे खरोंच के निशान बने हुए थे। पूरा माहौल अजीब तरीके से शांत था। अचानक जंग लगा ताला अपने आप हिलने लगा, धीरे धीरे, जैसे अंदर से कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। फिर कमरे के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। लड़की डर के मारे पीछे हट गई। हॉल की लाइट्स बार बार झपकने लगी। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। अंदर सिर्फ गहरा अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कुछ परछाइयां जैसे हाथ दिखाई दे रहे थे। आधी रात लड़का टॉर्च लेकर हवेली की पुरानी रसोई में दाखिल हुआ। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। तभी किचन की अलमारी अपने आप खुलने लगी। बर्तन जोर जोर से हिलने लगे। टेबल पर रखा सड़ा हुआ खाना अचानक हिलने लगा। उसमें से कीड़े निकलने लगे। और तभी वही भूतिया औरत फर्श पर रेंगते हुए उसकी तरफ आने लगी। उसकी चमकती सफेद आंखें अंधेरे में डरावनी लग रही थीं। लड़की पुराने टूटे हुए शीशे के सामने खड़ी थी। पीछे पीली लाइट टिमटिमा रही थी। उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। लेकिन अचानक शीशे में उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुराने लगा, जबकि असली लड़की बिल्कुल शांत खड़ी थी। फिर शीशे के अंदर उसके पीछे वही भूतिया औरत दिखाई दी। लंबे बाल, सफेद चेहरा और डरावनी काली आंखें। अचानक पूरा शीशा खून जैसे हाथों के निशानों से भर गया। लड़की जोर से चीख पड़ी। हॉलवे के बीचों बीच एक छोटा भूतिया बच्चा खड़ा था। उसके हाथ में टूटा हुआ टेडी बियर था। उसकी आंखें पूरी काली थीं। लड़की डरते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगी। ऊपर की लाइट्स लगातार झपक रही थी और बच्चा बस उसे घूर रहा था। अचानक वो बच्चा गायब हो गया। सिर्फ उसका टेडी बियर जमीन पर गिरा पड़ा था। कुछ सेकंड बाद टेडी बियर का सिर अपने आप धीरे धीरे घूमने लगा और उसकी आंखें सीधे कैमरे की तरफ देखने लगी। दोनों ने धीरे धीरे बेसमेंट का पुराना दरवाजा खोला। नीचे सिर्फ अंधेरा और कोहरा दिखाई दे रहा था। लड़का लालटेन लेकर सीढ़ियां उतरने लगा। छत से जंजीरें लटक रही थी। बेसमेंट में पुराने बक्से और डरावनी गुड़िया रखी थी। दीवारों पर अजीब परछाइयां हिल रही थी। कोने में वही भूतिया बच्चा बैठा था। उसके हाथ में टूटा हुआ टेडी बियर था और वो सीधे कैमरे की तरफ देख रहा था। एक खाली कमरे में पुराना काला टेलीफोन अचानक बजने लगा। लड़के ने डरते हुए फोन उठाया, लेकिन उसके पीछे एक काला साया खड़ा था। फोन की वायर धीरे धीरे सांप की तरह फर्श पर रेंगने लगी और फिर फोन के अंदर एक डरावना भूतिया चेहरा दिखाई दिया। कपल रात में कब्रिस्तान के बीच चल रहा था। चारों तरफ घना कोहरा फैला था। अचानक एक पुरानी कब्र टूटने लगी। मिट्टी के अंदर से डरावने हाथ बाहर आने लगे। लड़की डर से चीख उठी।
फुल मून के नीचे वही भूतिया औरत कब्र के ऊपर खड़ी थी। एक छोड़ा हुआ अस्पताल जहां लाइट्स लगातार झपक रही थी। लड़का धीरे धीरे टॉर्च लेकर अंदर चल रहा था। दीवारों पर खून के निशान बने थे। कॉरिडोर के आखिर में एक भूतिया नर्स खड़ी थी। अचानक एक स्ट्रेचर अपने आप चलने लगा। एक पुरानी डरावनी गुड़िया लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थी। धीरे धीरे उसकी आंखें कैमरे की तरफ घूमने लगी। लड़की ने देखा कमरे के हर कोने में कई गुड़ियाएं उसे घूर रही थी और आखिरी पल में एक पॉज्ड डॉल उसके बिस्तर के पास चाकू लेकर खड़ी दिखाई दी और स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई।